आहना, कहाँ कहाँ जा रही हैं आप? अर्जुन, आप यहाँ? क्यों, हैरान हो गई? सोचा नहीं था कि मैं आ सकता हूँ यहाँ। नहीं नहीं सोचा था कि आप यहाँ आएंगे। और आप यहाँ क्यों आए? घर पे ओकेजन है, आप खुद मुझे ऑफिस आने नहीं दे रहे तो आप खुद ऑफिस आ गए। ओकेजन जाए भाड़ में, मेरे यहाँ आने से दिक्कत है आपको? हाँ, पकड़ी गई इसलिए प्रॉब्लम हो रही है ना? पकड़ी गई? क्या बोल रहे हैं आप? मैं कोई गलत काम थोड़ी ना कर रही हूँ जो पकड़े जाने का डर होगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बॉस की गाड़ी में बैठकर कहाँ जा रही थी? ऑफिस का बहाना देकर। आहना, ये कौन है? हाँ बताइए, कौन हूं मैं, बताइए। सर, ये मेरे हस्बैंड है अर्जुन। मिस्टर अर्जुन, क्या आपको अपनी बीवी पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा होता तो आपको पता होता कि आपकी बीवी इस तरह की लड़की नहीं है और आपके घर पे ओकेजन है और कुछ इमरजेंसी चलते हमें यहाँ पे नहीं बुलाना पड़ा। इमरजेंसी? कौन सी इमरजेंसी? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी जो आहना को यहाँ बुलाना पड़ा? बताइए। एक तो सर आप उसे छुट्टी देते नहीं हैं, ऊपर से छुट्टी देने के बाद भी उसे ऐसे बुला लेते हैं। देखिए सर, मैं अच्छे से जानता हूं कि आप कितने खुश होते हैं जब आहना अकेले आपके केबिन में होती है। और मुझे यह भी पता है कि आपके केबिन के बाहर एक बिजी का बोर्ड लगा होता है जब ये, सिर्फ ये आपके केबिन में होती है। जी सर, मैं आपके ऑफिस में काम नहीं। बीवी को लालच दिखाकर अपने करीब लाना चाहते हैं। अर्जुन, इधर आइए ना, इधर आइए। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? किसके बारे में बोल रहे हैं? थोड़ा तो सोचिए आप। और आपको क्या लगता है कोई मुझे ऐसे लालच दिखाकर अपने करीब कर सकता है? सारे बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। देखिए अर्जुन, प्लीज ऐसी सब बातें मत कीजिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपको अपनी इस हरकत के लिए पछताना पड़ेगा। बहुत गलत सोच रहे हैं आप। सॉरी सर, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा महसूस हो रही हूँ। देखिए, आप शांत हो जाइए और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। आपके घर पे ओकेजन है, ये बताया था मुझे इन्होंने, और मैंने सोचा अगर मैंने घर छोड़ दूंगा तो जल्दी घर पे पहुंच जाएंगे। और ये गाड़ी भी मेरी नहीं है, ये ऑफिस की गाड़ी है। किसने बोला था आपको मदद करने के लिए? किसने बोला आपको कि आप ही आना को घर छोड़कर आओगे? इतना हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है आना का। और अगर आपको इतनी टेंशन थी तो मुझे फोन कर देते ना, मैं हस्बैंड हूँ आना का, मैं आ जाता लेने। आज भी आया हूँ ना, देख ही रहे ना आप। देखिए, ये आप दोनों का निजी मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अर्जुन, आप मुझे लेने आए ना तो फिर चलिए यहाँ से। यहाँ खड़े खड़े इतनी सारी बातें करने का कोई फायदा नहीं, बहुत गलत कर रहे हैं आप। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। बस एक बार, मुझ पे इस तरह झूठा इल्जाम मत लगाइए। कौन सा झूठा इल्जाम? मैंने अपनी आंखों से देखा आपको गाड़ी में बैठते हुए आना। अगर मैं नहीं देखता ना तो आप उसकी गाड़ी में बैठती और चली जाती। और आप तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी है। ये हरकतें आपकी बदतमीज। आप इस तरह मेरे बॉस से उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते। ये मेरे बॉस है और एक अच्छे इंसान भी हैं। अच्छे इंसान माय फुट। बॉस जैसी हरकतें दिखाई देती है मुझे इनकी। अपने बॉस को डिफेंड करना बंद कीजिए, ठीक है? बहुत हो गया, बहुत कर ली नौकरी। अब कल से आप ऑफिस नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
मतलब आपने कह दिया और मैं मानूं? मानना तो पड़ेगा ना आहाना। अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली रहना पड़ेगा। मैं तो आपका घर छोड़कर चली आई थी, आप ही मुझे अपने घर में वापस लेकर आए। फिर ये शादी का ड्रामा क्यों किया? मैंने नहीं किया, माँ के कहने पर किया। ओह, आपने नहीं किया, माँ के कहने पे किया। ठीक है, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर आपकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनती है ना, अगर ये सब आपने माँ के कहने पे किया है ना? तो मैं मेरा खुद देख लूंगी। मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे धमकी दे रही है? देखिए प्लीज आप लोग झगड़ा मत कीजिए। आप किस हैसियत से बीच में टांग अड़ा रहे हैं? हाँ, सर इनकी सोच बहुत घटिया और ये है भी बहुत बदतमीज। ये ना कभी नहीं बदलने वाले, हमेशा खुद को लेके इनसिक्योर ही रहेंगे। सर आप ही मुझे घर छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं आना, ये आ गए हैं, आप इनके साथ जाइए प्लीज। नहीं सर, मैं इनके साथ नहीं जा सकती हूँ। जिस तरह से इन्होंने आपका अपमान किया है, मेरे चरित्र पे उंगली उठाई है, मैं ऐसे तो इनके साथ नहीं जा सकती। शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे। सर मैं इनके साथ नहीं जा पाऊंगी। हाँ हाँ, मेरे साथ आप जाएंगी भी क्यों? आपको तो अपने बॉस के साथ उसकी गाड़ी में जाना था ना। अब समझ आ रहा है मुझे कि आप इनसे इतना चिपक क्यों रही थी, इनके आसपास क्यों घूम रही थी। इसीलिए आना, आप अपने चरित्र के बारे में ना मुझसे तो बिल्कुल भी बात मत करना। खबरदार अर्जुन, आपको जो बोलना था ना आपने बोल दिया, लेकिन अब अगर आपने एक शब्द भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए सर अगर आप मुझे घर नहीं छोड़ पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। नहीं आना, आप गुस्सा मत कीजिए। चलिए आज मैं आपको छोड़ देता हूँ। वेरी गुड, यही चाहती थी ना, पूरी कोशिश थी, पूरी हो गई। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए मजे कीजिए। हाँ,